हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आज की क्लास से पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस आ गए हैं इस चैप्टर के, तो आप पहले उनको देखो अगर वो नहीं पढ़ रखा है तो, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में आप एकदम यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से वीडियोस देखो अगर मिस करे हैं तो, और अगर देखते आ रहे हो तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। देखो 1/3 एंड 2/3 का मीनिंग क्या है, 1/3 रेशियो 2/3। तो दोनों रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है, ये कट जाएगा तो ओल्ड रेशियो क्या आ गई, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है इतना। तो फिर कह रहा हूँ, 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वर 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सो न्यू पार्टनर सी है, कितना हिस्सा ले रहा है, 1/4 हिस्सा इसको मिल रहा है नई फॉर्म में। सी ब्रिंग्स 8,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। तो जब भी न्यू पार्टनर आता है ना, तो कुछ तो उसको कैपिटल भी लाना होता है और कुछ उसको प्रीमियम लाना होता है गुडविल का। और ये प्रीमियम बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब वो कई बार ऐसे होता है, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होती है, बट रियल चीज है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ये पटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। तो यही पॉइंट जो है वो नया है एक तरीके से, तो ये लाइन में यहाँ पे मार्क कर दी है। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल विड्रॉ करेगा तो जर्नल क्या होगा, एक तो फर्म में से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो ये एक एंट्री आएगी जब भी गुडविल विड्रॉ करी जाएगी ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें साथ में कैपिटल अकाउंट भी बोल रहे हैं, वो भी हम बना देंगे। ठीक है, क्योंकि मुश्किल थोड़ी होता है, वो भी समझ लेंगे इस वीडियो में। और बाकी बोल रहे हैं कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर, मतलब न्यू रेशो। ठीक है, न्यू पीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, सबसे पहले न्यू रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो ओल्ड रेशो है 1/2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो सिंपल है भाई, जब भी क्वेश्चन में एज सच इन्फॉर्मेशन ना हो कि कैसे शेयर एक्वायर किए, तो टोटल शेयर को ले लेंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी। ठीक है, आफ्टर सी मतलब टोटल शेयर 1 था, सी ने 1/4 ले लिया तो 1 - 1/4 सी का शेयर चला गया इसमें से, तो बचा कुचा शेयर जो है वो 3/4 बचा। ये किस में बटेगा, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। कौन सी रेशो में, इन 1/2 में। ठीक है, तो सिंपल है। तो न्यू शेयर अब हम लिखेंगे। ठीक है, न्यू शेयर अब हम लिखेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा भाई, टोटल शेयर फर्म का 1 था, उसमें से 1/4 तो सी ले गया तो 3/4 था, बच्चा कुछ जो ए और बी को आपस में बांटना है। तो ए और बी किस रेशो में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/12। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3/4, ये जो बचा हुआ शेयर है 3/4 इंटू इसकी रेशो के हिसाब से 2/3। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 6/12। ठीक है, इसके बाद सी का आपको पता ही है, सी का तो गिवन ही है क्वेश्चन में, सी का कितना है 1/4, और ये 12 पे आ रहा है ना, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करा ताकि तीनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर हो जाए सेम। ठीक है, तो न्यू रेशियो अब हमारे को दिखने लग गई है। तो न्यू रेशियो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू पीएसआर, मैं शॉर्ट में लिख दिया पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3:6:3 लिख रहा हूँ, 3:6:3। ये 3 के टेबल से कट रहा है तो 1:2:1। ठीक है, तो हमारे को न्यू रेशो बहुत ही आसानी से मिल गई है, 1:2:1। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखनी। तो अब ये न्यू पार्टनर पैसा लाया। ठीक है, पैसे में क्या क्या लाया, 2 चीजें लाया। एक तो कैपिटल लाया तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, साथ साथ प्रीमियम लाया तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो ये लिख देंगे सारी चीजें। कैपिटल ला रहा है 8,000, प्रीमियम गिवन है 6,000, तो टोटल कितना पैसा लाया 14,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 14,000 से। सेकंड पॉइंट में हम प्रीमियम को बांटते हैं, तो प्रीमियम बटेगा तो पहले क्रेडिट था अब डेबिट होगा अगली एंट्री में। ठीक है, अकाउंट क्लोज करने ना, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स में ये बट रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, किस वे में उसने एक्वायर किया, वो तो कुछ नहीं पता,
तो ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो हम ले लेंगे सेम। तो 6000 प्रीमियम लाया, ये हमने यहाँ देखा फर्स्ट एंट्री से। 6000 बांट देंगे 1:2 में, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2000 और 4000, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया गया, तो जब भी विड्रॉ करेगा तो फर्म का पैसा कम होगा, पैसा कम होता है तो बैंक अकाउंट होता है क्रेडिट, और डेबिट करते हैं हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। जब भी पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करेंगे इनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो कैपिटल कम होने पे क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए मैंने ये आपको बॉक्स बना दिया। तो 6000 यहाँ पर विड्रॉ हो रहे हैं, 2000 और 4000, ठीक है। ये वही 6000 ये यहाँ चले गए, 2000 यहाँ आएगा और ये 4000 बी के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा था, एक बार ही मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ कैसे बनाना है। देखो कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी नेचर अकाउंट है, तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी इंक्रीज करेगी, आपने एंट्री कहाँ करनी है, क्रेडिट साइड पर करनी है, ठीक है। जब भी कैपिटल कम होगी, किसी भी रीजन से कम हो, हमारे को एंट्री कहाँ करनी है, डेबिट साइड पर करनी है। ये बात याद रखेंगे और आपका कैपिटल अकाउंट बहुत इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है बैलेंसेस लिखना, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर, इनकी की पुरानी कैपिटल कितनी थी, बाय बैलेंस बीडी मतलब इनकी पुरानी कैपिटल आप यहाँ पर लिखोगे। फिर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, तो सी कैपिटल लेकर आया, सी कितनी कैपिटल है 8000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो प्रीमियम लाया था सी, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कितना मिला था इनको 2000 और 4000। बट हुआ क्या था, ए और बी ने ये प्रीमियम विड्रॉ किया था, तो विड्रॉ किया था तो इनकी कैपिटल घट जाएगी तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये गुडविल इनकी हो रही है विड्रॉ, तो 2000 और 4000, ठीक है। तो इतना आसान है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिख दो, कैपिटल कम होगी तो डेबिट में लिख दो, काम खत्म। इसके बाद बड़ी वाली साइड का टोटल कर दो, लेजर अकाउंट जैसे बैलेंस करते हैं ना, कोई भी अकाउंट बैलेंस करते हैं सेम ही प्रोसेस होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल करा, ए का टोटल आएगा 10,000, यहाँ पर छोटी वाली साइड है तो टोटल सेम लिखते हैं दोनों तरफ, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी 8000, और बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सी डी, ये क्या है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे बी के कॉलम का टोटल किया, बड़ी वाली साइड है 14,000, बड़ी वाली साइड का टोटल लिख दिया छोटी वाली साइड या दूसरी साइड, और 14 में से 4 गए, बैलेंसिंग फिगर आएगी 10,000। सी का टोटल सेम 8000, इधर कुछ नहीं लिखा 8000, बैलेंसिंग फिगर भी सेम आ जाएगी 8000, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड द न्यू PSR विल बी 2:3, ठीक है। तो आपको जब भी न्यू रेशियो दे दे, ओल्ड रेशियो दे दे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ये अभी करेंगे सॉल्व हम लोग। सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम ला रहा है, प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन। अब की बार देखो पूरा नहीं विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, जितना भी गुडविल मिलेगा, जिसको भी जितना भी मिलेगा उसका आधा ही उस पार्टनर ने विड्रॉ किया, तो यहाँ पे कीवर्ड है हाफ, ठीक है। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सो जर्नल लिखनी है लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो कह रहे दिल्ली 2009, तो ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा निकालते हैं ऐसे केसेस में, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए का ओल्ड क्या है 3:2 है ना, तो 3/5, बी का ओल्ड क्या है 2/5, ठीक है। तो माइनस न्यू, तो 2 2 4 और 3 7, तो 2/7, बी का यहाँ पे 2/7, ठीक है। सी का निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सी तो गेन ही कर रहा है ना, सी तो नया पार्टनर, उसने तो गेन ही करना है, तो सैक्रिफाइस किस किसने किया, हमारे को तो वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 11/35 और बी का आ रहा है 4/35, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 11:4, डिनोमिनेटर सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11:4 हमारा आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं जर्नल में। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से।
पहली एंट्री हमेशा क्या होती है भाई, पैसा लाने की एंट्री होती है कि नया पार्टनर कितना पैसा ला रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री तो अब तक हमें याद हो ही चुकी है, ठीक है, काफी क्वेश्चंस कर लिए, यही सेम एंट्री लिखी जा रहे हैं। तो कैपिटल कितनी ला रहा है वो 2 लाख रुपीज, प्रीमियम ला रहा है 1,50,000, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा ला रहा है फर्म में 3,50,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री है प्रीमियम बांटने की, तो प्रीमियम पहले क्रेडिट था अब डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा डेबिट। टू ए टू बी, टू ए टू बी, दोनों ओल्ड पार्टनर्स ही इस केस के, इस क्वेश्चन के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो 1,50,000 ये हमने यहां से देखा प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये अभी अभी हमने निकाली, ठीक है, क्वेश्चन जर्नल लिखने से पहले जस्ट निकाली 11:4। तो 1,50,000 को 11:4 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000 और 40,000। लास्ट एंट्री है हाफ प्रीमियम विड्रॉ हुआ है, तो ए ने कितना विड्रॉ किया, इसको 1,10,000 मिला ना, इसने इसका आधा विड्रॉ किया यानी कि 55,000 विड्रॉ किया। बी ने कितना विड्रॉ किया 40 का आधा, क्योंकि इसका 40 मिला तो 20,000 विड्रॉ किया। तो ए और बी को करा डेबिट, और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म का पैसा कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ए और बी मतलब क्या, इनके कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे ए बी कुछ नहीं होता, पार्टनर का हमेशा कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। तो ए का कितना आएगा 55, आधे पैसे विड्रॉ करें, इसने 20,000 विड्रॉ करें, टोटल फर्म के अकाउंट में से कितने निकल गए 75,000 रुपीज फर्म के बैंक अकाउंट से निकल गए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ठीक है, इसमें यही 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी तो तीनों हमने कर लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं महेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट नीता इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है। नीता ब्रॉट 2 लाख फॉर हर कैपिटल एंड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड, जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड था गुडविल का वो लेकर आई है। तो कैपिटल लाई 2 लाख और प्रीमियम लाई है। अब कितना प्रीमियम लाई है उसके लिए उसने हमें हिंट दिया, उसने बताया क्वेश्चन में बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12 लाख। तो फर्म की गुडविल अगर 12 लाख है तो नीता कितनी गुडविल लेगी, नीता के शेयर से मल्टीप्लाई करो, और शेयर कितना है 1/4, तो 12 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो नीता लाएगी 3 लाख रुपीज गुडविल, ठीक है, नीता लाएगी 3 लाख रुपीज गुडविल। फिर उसने दिया न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, ओल्ड रेशियो गिवन हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके हम लोग निकालेंगे। महेश एंड सुरेश विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल विड्रॉ की लास्ट एंट्री है, कर देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, अब तक तो 2 क्वेश्चंस में कर ही चुके हैं ये सेम चीज, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया और जो अभी बोर्ड्स हुए थे उसी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले देखो सोल्यूशन में जर्नल लिखने से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक बार ही निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ये ओल्ड और न्यू लिखिए। तो 2/3 1/3 ओल्ड है महेश और सुरेश की, माइनस करेंगे इनकी न्यू, तो 2/4 और 1/4, तो ये एक बार ही देख लेते हैं कितना आएगा। तो 8 - 6/12 यानी कि 2/12, तो ये आ जाएगा 4 - 3/12 यानी कि 1/12। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, 12 यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आ गई 2:1 आ गई। तो ये तो बिल्कुल ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ गई, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो की इक्वल ही आ गई है। तो यूज करेंगे इस रेशियो को 2:1 को जर्नल एंट्री करते टाइम, तब काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल को। जर्नल में देखो भी पहली एंट्री वही रहेगी, सबसे स्टीरियोटाइप प्रोसेस है, ठीक है, मतलब रटे रटाए क्वेश्चन की तरह हो गए। पहले पैसा आ रहा है, ठीक है, न्यू पार्टनर का नाम क्या है नीता, तो एन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। मैं आपको एक बार एंट्रीज करा देता हूँ, ठीक है, फिर अमाउंट भरते रहेंगे। सेकेंड एंट्री आपको पता ही है प्रीमियम बटने की होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तब क्या करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो इसमें एम और एस दोनों सैक्रिफाइसिंग है और इनके कैपिटल अकाउंट आपने करने हैं क्रेडिट, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में इतना ही होता है, बट हमारे क्वेश्चन में उसने बोला है कि इन्होंने अपनी अपनी गुडविल विड्रॉ भी करी है। तो गुडविल बढ़ रही है, जब डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो इनकी कैपिटल क्या हुई है क्रेडिट हुई है, इनकी कैपिटल बढ़ी है। तो जब ये विड्रॉ करेंगे गुडविल तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब इनकी कैपिटल कम हो जाएगी तो इनकी कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, हमारे को डेबिट करना है, ठीक है। और पैसा निकाल रहे हैं ना, विड्रॉ मतलब पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा तो फर्म के बैंक कॉलम से निकलेगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आप सिंपली अमाउंट्स फिल करते हैं, तो ये कितनी कैपिटल ला रहे हैं भाई 2 लाख कैपिटल ला रहे हैं और प्रीमियम 3 लाख ला रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम ये तो आपको गिवन है कैपिटल,
और 3 लाख का प्रीमियम मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया था कि कैसे निकाले, तो वो भी हमने समझ लिया। तो अब टोटल कितना पैसा लाया फर्म में, 5 लाख रुपए ये लेकर आया। प्रीमियम 3 लाख यहाँ पर लिखेंगे, बटेगा किस रेशो में, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जो कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो के इक्वली आया, तो 2:1। तो ये 2 लाख और 1 लाख दोनों पार्टनर्स में, ये भी आ जाएगा। 3 लाख को बांटा हमने, ठीक है, 3 लाख को बांटा 2:1 में, 2 लाख और 1 लाख। उसके बाद ये गुडविल ये लोग विड्रॉ ही कर गए, ठीक है, तो जिसको जितनी मिली थी उसने उतनी गुडविल विड्रॉ कर ली। तो 2 लाख, 1 लाख और सारा पैसा टोटल कितना गया, जितना आया था, पूरी प्रीमियम 3 लाख रुपए फर्म में आए थे, तो वो 3 लाख रुपए विड्रॉ भी हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। C brings in 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill। तो ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहली लाइन सिंपल है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है, न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमारे को आता है, ये चीज़ समझ में आती है। फिर कह रहे हैं C brings in 30,000 for his capital, ये भी नॉर्मल बात है, ये ऐसा भी हमारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा हमें आता है। अब नई चीज़ क्या है, कह रहा है 8,000 रुपए लाया वो, 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। वो कितना पैसा लाया बिजनेस ने, 8,000 रुपए लाया है, लाने कितने चाहिए थे, 10,000 रुपए लाने चाहिए थे, यानी कि कितना पैसा वो नहीं लाया है, 2,000 रुपीज वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया है फॉर्म में, ठीक है, कैश की फॉर्म में नहीं लाया। तो जितना प्रीमियम वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया है ना, उसको हम यूज कैसे करेंगे, उसके करंट अकाउंट से डिनोट कर देंगे, ठीक है, उसके करंट अकाउंट से हम लोग डिनोट करेंगे जब हम प्रीमियम को बांट रहे होंगे उस टाइम पर, ठीक है। प्रीमियम बांटते टाइम करंट अकाउंट यूज करेंगे, जितना पैसा वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया। बस ये चीज याद रखना, इसको क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। मतलब इसका करंट अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि लाया नहीं ना, ये लाया नहीं, तो डेबिट मतलब कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट मतलब इसका पैसा बैलेंस कम कर दिया, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, तो ये एग्जिस्टेड वाली गुडविल है, इसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ये हमें करना आता है, ये हम सीख चुके हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। पहली जर्नल एंट्री लिखते हैं सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो यहां पर भाई प्रीमियम फॉर गुडविल तुमने कितने से क्रेडिट करना है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल उतने से क्रेडिट करोगे जितना पैसा वो कैश की फॉर्म में लाया, वो कितना लाया, 8,000, ठीक है। 10,000 यहां पे क्रेडिट करोगे तो गलत हो जाएगा। कैपिटल वो कितनी ला रहे, 30,000, तो टोटल वो कितना लाया, 38,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इस क्वेश्चन में, यही एंट्री समझने वाली है। नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारा रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ये जो प्रीमियम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो क्या जर्नल बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री अभी कंप्लीट नहीं, इसको समझते हैं। प्रीमियम यहां पे आ जाएगा 8,000, बट भाई अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपए लेकर आने थे, ठीक है। सी को, न्यू पार्टनर सी को आइडियली कितने लाने थे, प्रीमियम की फॉर्म में 10,000, यानी कि 2,000 कम ला रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स को तो वो 2,000 भी चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को तो पूरे 10,000 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे 2,000 रुपीज, और ये देने किसको थे, ये सी को देने थे। तो सी का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं कभी भी डेबिट करना, यहाँ पर सी का क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे, और वो भी डेबिट सीधा, ठीक है। इसका मतलब है उसका करंट अकाउंट पहले दिन से नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा 2,000 रुपये उसका पहले दिन से, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब आप जर्नल समझोगे तो 10,000 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एजम्पशन क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो यहाँ पर बराबर ले लेंगे। और बराबर क्यों लेंगे, मैं कई बार ही बता चुका हूँ क्यों बराबर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी ने किस वे में शेयर एक्वायर किए कुछ नहीं पता, इसमें सीधा लिखा दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, खत्म। कुछ नहीं बता रहा कैसे एक्वायर किया, किस पार्टनर ने कितना सरेंडर किया, गिव अप किया, कुछ नहीं पता। ऐसे केस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। तो 10,000 को बांट देंगे 2:1 में। तो अब यहाँ पे बी को कितना मिलेगा, 1/3, बी को मिलेगा 10,000 इंटू 1/3।
अब इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, इसका आंसर आ रहा है 3333.3 और 0.3333 आएगा। तो 0.3 को कितना ले लोगे, अप्रॉक्सीमेट में 0.3 इग्नोर कर देंगे, 3333 लिख देंगे। और ए का क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, 667 आ जाएगा। ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट के क्या जो भी अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की आखिरी एंट्री रह गई है। आखिरी एंट्री ये होगी कि जो गुडविल इन द बुक्स गिवन है ना, उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मैंने बताया हुआ गुडविल किस रेशो में थी, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो से डेबिट हो जाएंगे। तो गुडविल एग्जिस्टेड कितनी है, 18,000। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कितनी है, 2:1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12,000 और 6,000। ठीक है भाई, तो ये 3 जर्नल एंट्रीज थी इस क्वेश्चन की।